देखिए इसी टाइप का अगला प्रॉब्लम कल होता है, फिर सीरीज कॉम्बिनेशन कौन ज्यादा चमकेगा, उसी पर एक और देते हैं। सवाल नंबर 17। देखिए ध्यान से, कह एक बल्ब है 25 वाट 220 वोल्ट। एक बल्ब है 25 वाट 220 वोल्ट, 25 वाट 220 वोल्ट। इसको सीरीज में जोड़ा है, जिसको सीरीज में जोड़ा है दूसरे बल्ब के साथ, जिसका रेटिंग दिया हुआ है 100 वाट 220 वोल्ट, 100 वाट 220 वोल्ट, और इसको जोड़ा भी है 220 वोल्ट के साथ ही, कनेक्शन भी किया हुआ है किसके साथ, 220 वोल्ट के साथ, कनेक्शन विथ 220 वोल्ट। तो कह रहा कौन ज्यादा चमकेगा। तो आप बताइए, सीरीज कॉम्बिनेशन में जैसे ही बोल दिया तो करंट का मान सेम या अलग अलग, बोलिए। करंट का मान सेम। सीरीज कॉम्बिनेशन कभी बोलते नहीं जी, आवाज आ जाएगा, बोलिए। सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट सेम या अलग अलग, देखो कैसी आती, करंट क्या हो जाएगा सेम। इसलिए पावर का फॉर्मूला लगाइए क्या, आई स्क्वायर आर, आई स्क्वायर आर, क्योंकि करंट सेम है तो पी समानुपाती, बोलिए आर, पी समानुपाती आर, यानी वही बल्ब ज्यादा चमकेगा जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा। तो लिख देंगे द बल्ब विथ मोर रेजिस्टेंस, ये द बल्ब विथ ग्रेटर रेजिस्टेंस, the bulb with greater resistance will give more illumination, more illumination, illumination का मतलब है चमकना, चमकीलापन, यानी वह बल्ब जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा वह ज्यादा चमक प्रदान करेगा। अब किसका प्रतिरोध ज्यादा है, रेजिस्टेंस ज्यादा है, वो चेक करेंगे। तो we know that P इक्वल टू V स्क्वायर बाई R, याद करिए P इक्वल टू V स्क्वायर बाई R। तो जब R निकालिएगा तो V स्क्वायर बाई क्या, P। तो R1 अगर करिएगा पहले बल्ब का तो रेजिस्टेंस तो 220 वोल्ट ही है, स्क्वायर है मतलब 3 बार गुना या 4 बार गुना, 2 बार, बस उत्तर बटा पावर, बोलिए 25। आप खुद देखिए, हम काट दिए, समझिए कैसे काट दिया मुझे, है ना। 2 जीरो मतलब 100, तो 25 का 100 हो गया। कितना ओम आया, गुना भी कर देंगे, 16 33 और 17, नहीं 17 नहीं 19 ओम आ जाएगा। गुना करिए, 4 चक्कर 16 के 6 1, 32 37 3, 16 3 19। सिमिलरली आप R2 निकालिए, तो R2 भी V स्क्वायर बाई P करेंगे, 220 गुना 220, है ना, बटा पावर इसका बोलिए 100, पावर इसका 100 कट गया जी, 484 हो। चूंकि R1 बड़ा है, R1 बड़ा है किससे, R2 से, इसलिए कह सकते हैं कि पावर P1 भी बड़ा होगा किससे, P2 से। पावर P1 भी बड़ा होगा किससे, P2 से। इसका मतलब है कि पहला बल्ब ज्यादा चमकीला होगा। सो फर्स्ट बल्ब विल गिव, प्रदान करेगा, मोर इल्यूमिनेशन का मतलब चमकीलापन, इल्यूमिनेशन का मतलब चमकीलापन। एक बार और समझिए, 2 बल्ब है 25 वाट 220 वोल्ट, 100 वाट 220 वोल्ट, दोनों को सीरीज में जोड़ा है। कौन कॉम्बिनेशन में, सीरीज कॉम्बिनेशन में। तो जैसे ही बोल दिया सीरीज कॉम्बिनेशन, तो आप बताइए दोनों से सेम करंट या अलग अलग, सेम करंट।
जब करंट सेम होगा तो P बराबर I स्क्वायर R, तो P समानुपाती हो जाएगा R। तो फिर यहाँ से मालूम चल रहा है द बल्ब विथ ग्रेटर रेसिस्टेंस, वह बल्ब जिसका प्रतिरोध ज्यादा है, विल गिव प्रदान करेगा, मोर इल्यूमिनेशन ज्यादा चमकीलापन प्रदान करेगा। अब किसका प्रतिरोध ज्यादा है दोनों में से चेक करेंगे तो हम लोग जानते हैं पावर का फॉर्मूला V स्क्वायर बाई R, R बराबर V स्क्वायर बाई P, V का मतलब 2 बार गुना कर देंगे, दोनों का वोल्टेज सेम है, पावर पहले का 25 है, 2 से 0 मतलब 100 हो गया, तो 25 का 100 काट दिया, 22 गुना 22 484 गुना 4 1936 आ गया। R2 निकालेंगे V स्क्वायर बाई P, इसका भी V स्क्वायर सेम होगा बटा P 100 वाट, कट गया दोनों 484। मालूम चला कि R1 बड़ा है किससे, R2 से, इसलिए P1 बड़ा हो किससे, P2 से, क्योंकि ये सीधा संबंध है। तो आप कह सकते हैं पहला बल्ब ज्यादा चमकीलापन प्रदान करेगा। लिख लीजिए। देखिए उसी में अगला टाइप देते हैं। अगला टाइप बोले तो सवाल नंबर 18। पहले सीरीज में रहता था, अब पैरेलल में रहता है, खुद बनाइएगा, उसके बाद हम बताएंगे। 2 बल्ब है 100 वाट 220 वोल्ट, 2 बल्ब है 100 वाट 220 वोल्ट, इसका रेटिंग 100 वाट 220 वोल्ट, और एक है 1000 वोल्ट वाट और 220 वोल्ट, 1000 वाट 220 वोल्ट। ठीक है, तो दोनों को जोड़ दिया पैरेलल में 220 वोल्ट के साथ, तो कह रहा है कौन ज्यादा चमकेगा, कौन ज्यादा चमकेगा। बनाइए तो कुछ देखते हैं, आप लोग बनाइए, हम बना के दिखाते हैं, बोर्ड पर मत देखिएगा। देखिए here both bulb are in parallel combination, both bulb जो है पैरेलल कॉम्बिनेशन में है। इट मीन्स वोल्टेज रिमेन्स सेम, वोल्टेज जो है दोनों के लिए क्या है, सेम है, वोल्टेज रिमेन्स सेम फॉर बोथ बल्ब्स, वोल्टेज सेम है, इसलिए पावर इक्वल टू V स्क्वायर बाई R। जब वोल्टेज सेम होगा तो पावर का फॉर्मूला V स्क्वायर बाई R। अब क्योंकि वोल्टेज सेम है तो P और R में बोलिए उल्टा संबंध, P और R में उल्टा संबंध, P और R में उल्टा संबंध। इसका मतलब जिसका R ज्यादा उसका पावर कम, जिसका R ज्यादा उसका पावर कम। Here the bulb with lesser resistance, lesser मतलब कम वाला, the bulb with lesser resistance will give more illumination, मतलब जिसका प्रतिरोध कम होगा उसका पावर ज्यादा होगा। अब किसका पावर किसका रेसिस्टेंस ज्यादा होगा या कम होगा उसको निकालेंगे हम लोग। तो देखिए यही कर देते हैं, R बराबर V स्क्वायर बाई P, कैसे P बराबर V स्क्वायर बाई R, तो R बराबर V स्क्वायर बाई P। अगर हम R1 की बात करें तो V स्क्वायर करिए, V स्क्वायर 220 गुना 220 कर दीजिएगा, 220 गुना 220 अपॉन पावर कितना है 100, काट दीजिए, तो R1 आ गया 484 ओम। उसी प्रकार अब R2 निकालिए, तो R2 जब निकालेंगे तो R2 भी हो जाएगा V स्क्वायर बाई P। तो इस केस में V स्क्वायर का मान भी वही हो जाएगा,
220 गुना 220 पावर बोलिए 1000। 2 जीरो तो कट गया जी। तो R2 जब आ गया आपका 484/10, 48 पॉइंट बोलिए 4। बताइए R1 ज्यादा है किससे? R2 से। तो कहेंगे यहाँ पर चूंकि R1 ज्यादा है R2 से, और यहाँ उल्टा संबंध है या सीधा संबंध? उल्टा संबंध है, इसलिए P1 छोटा होगा। P1 क्या होगा? छोटा होगा किससे? P2 से। इसका मतलब दूसरा वाला बल्ब जो है ज्यादा चमकीला होगा। दूसरा वाला बल्ब जो है ज्यादा चमकीला होगा किससे? पहला वाला बल्ब से। इसी टाइप पर एक और देते हैं, आप खुद बनाइएगा। सवाल नंबर 19 कह रहा है दो बल्ब है 25 वाट 220 वोल्ट। ध्यान से देखिए 25 वाट 220 वोल्ट, ठीक है। अब जो है एक और है 100 वाट और 220 वोल्ट। 100 वाट 220 वोल्ट दोनों को जोड़ दिया पैरेलल में, दोनों को जोड़ दिया पैरेलल में 220 वोल्ट के साथ ही। तब कह रहे कौन ज्यादा चमकेगा? कौन ज्यादा चमकेगा? ये ए है और ये बी है, सेम टू सेम है। जैसे ये बनाए हैं वैसे आप बनाइए और बताइए कि हाँ कौन ज्यादा चमकेगा, ए या बी। देखिए अभी हम लोग इसमें दो चीज पढ़े। ये पढ़े कि एक में सीरीज में जोड़ा जाता है और दूसरे कंडीशन में पैरेलल में जोड़ा जाता है। कहने का मतलब दो बल्ब को कभी सीरीज में जोड़ दिया तो कभी दो बल्ब को पैरेलल में जोड़ दिया। ऑब्जेक्टिव इससे डायरेक्ट पूछेगा और आप अगर समझ लिए हैं तो आपको ध्यान में रखना आसान हो जाएगा। क्या पूछेगा कि दो अलग अलग है, एक जैसे 25 वाट मान लीजिए, 25 वाट 220 वोल्ट, यहाँ मान लीजिए 100 वाट 220 वोल्ट, यहाँ भी वही होगा 25 वाट 220 वोल्ट, यहाँ भी होगा 100 वाट 220 वोल्ट। तो कह देगा कि कौन ज्यादा चमकेगा, लेसर पावर वाला या ग्रेटर पावर वाला। यानी कह देगा क्वेश्चन में कि जब कोई दो बल्ब 25 वाट और 100 वाट वाले को सीरीज में जोड़ दिया तो कौन ज्यादा चमकेगा, और जब उन्हीं को पैरेलल में जोड़ दिया तो कौन ज्यादा चमकेगा। ठीक है, क्वेश्चन ही लिख देते हैं ऑब्जेक्टिव के तौर पर। पहले नोट में लिखिए, नोट लिखिए। देखिए जब भी कोई दो बल्ब 25 वाट 220 वोल्ट और 100 वाट 220 वोल्ट को सीरीज कॉम्बिनेशन में जोड़ा जाता है, सीरीज कॉम्बिनेशन में जोड़ा जाता है, तो न्यूमेरिकल के आधार पर बता रहे हैं, ये बनाए थे। तो लेसर पावर ये, अच्छा इसको लिखिएगा लेसर मार्क्ड पावर करिएगा। लेसर मार्क्ड पावर, मार्क्ड मतलब अंकित किया हुआ, लिखा हुआ था बल्ब पे कितना वाट का बल्ब है ये। तो लेसर मार्क्ड पावर वाला बल्ब ज्यादा चमकीलापन प्रदान करता है, ज्यादा चमकीलापन प्रदान करता है।
प्रदान करता है। तो कुछ है कैसे, तो उसको न्यूमेरिकल बता दीजिएगा। 16 नंबर, 16 17 जो बताए होंगे, 16 नंबर। हाँ, कैसे ये हुआ 16 नंबर न्यूमेरिकल उसको दिखा दीजिएगा। इसी में ये पॉइंट ए था, अब पॉइंट डी दे रहा है। पॉइंट ए क्या बोले, देखिए कि जब भी कोई दो बल्ब, एक लेसर पावर और एक ग्रेटर पावर को सीरीज कॉम्बिनेशन में जोड़ा जाता है, तो लेसर मार्क्ड पावर वाला जो बल्ब है वो ज्यादा चमकेगा। जैसे अगर कोई मान लीजिए दो से ये लगा दिए, ट्यूब लगा दिए, दोनों को सीरीज में जोड़ दिए, तो जब दोनों को सीरीज में जोड़ दिए तो कौन ज्यादा चमकेगा, वो निर्भर करेगा इसका मार्किंग पावर कितना है। कोई भी ट्यूबलाइट होता है उसका एक मार्क पावर होता है, लिखा हुआ रहेगा बल्ब में इतना वाट इतना वोल्ट, इसी को बोलते हैं मार्क्ड पावर, मार्क्ड वोल्टेज। तो जिसका मार्क्ड पावर कम होगा वह सीरीज कॉम्बिनेशन में ज्यादा चमकीलापन प्रदान करेगा। अगर लिख देते हैं व्याख्या, व्याख्या कहाँ मिलेगा, तो न्यूमेरिकल नंबर 16 और 17 ये दोनों देख लीजिएगा, आपको व्याख्या मिल जाएगा। पॉइंट बी कहता है, लिखे साथ साथ, जब भी कोई दो बल्ब 25 वाट 220 वोल्ट और 100 वाट 220 वोल्ट को पैरेलल कॉम्बिनेशन में जोड़ा जाता है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में जोड़ा जाता है, तो ग्रेटर पावर, कौन पावर, ग्रेटर पावर वाला, सॉरी ग्रेटर मार्क करिएगा, खुशाली उसमें, ग्रेटर मार्क्ड पावर वाला बल्ब ज्यादा चमकीलापन प्रदान करता है। ज्यादा चमकीलापन प्रदान करता है। पैरेलल में ज्यादा वाला और सीरीज में कम वाला। आपको एक्सप्लेनेशन बोले तो व्याख्या कहाँ मिलेगा, वो न्यूमेरिकल नंबर 18 नंबर और 19 नंबर बता दिए। 18 और 19 रहने दो, ठीक है। याद रखेंगे कि जब भी कोई दो बल्ब, एक कम मार्क्ड पावर, इसको बोलते हैं मार्क्ड पावर, जब भी कोई दो बल्ब एक कम मार्क्ड पावर और एक ज्यादा मार्क्ड पावर को सीरीज कॉम्बिनेशन में जोड़ा जाता है, तो लेसर मार्क्ड पावर वाला बल्ब ज्यादा चमकीलापन प्रदान करता है। ठीक उसी प्रकार जब उनको पैरेलल में जोड़ दिया जाता है तो ग्रेटर मार्क्ड पावर वाला बल्ब ज्यादा चमकीलापन प्रदान करता है। अब अगला टॉपिक देखिए, ये सब ऑब्जेक्टिव में पूछे, कोई भी कंपटीशन दीजिएगा तो ये मालूम चलेगा कि जब भी कोई दो बल्ब रह जाएगा 25 वाट 100 वाट वाला, दोनों को सीरीज में जोड़ दिया तो कौन चमकेगा। तो अगर जो नहीं पढ़ा होगा तो कहेगा कि 25 वाट वाला थोड़ा चमकेगा, 100 वाट वाला बल्ब है वो चमकेगा। याद है कि अगर 100 वाट वाला बल्ब है और 25 वाट वाला बल्ब है, दोनों को सीरीज में जोड़ दिया तो कौन चमकेगा। तो कोई साधारण व्यक्ति यही कहेगा कि 100 वाट वाला ज्यादा चमकेगा, परंतु एक्चुअली 25 वाला ज्यादा चमकेगा। कौन कॉम्बिनेशन है, सीरीज में। लेकिन जब उन्हीं को पैरेलल में जो हो जाएगा तो 100 वाला ज्यादा चमकेगा। अब देखिए कुछ नया टाइप पर क्वेश्चन है, सवाल नंबर 20, इनको भी आप नोट में लिखेंगे, फिलहाल समझिए। पहले कह रहा है कि देयर आर 2 सेट्स ऑफ डेकोरेटिंग बल्ब। यहाँ 2 सेट है, सेट मतलब जोड़ा, एक जोड़ा है उसमें 2 बल्ब, ये 2 है। डेकोरेटिंग बल्ब, डेकोरेटिंग बल्ब बोले तो झालर है ना, झालर है।
उसमें 39 और 40 बल्ब है, यानी सेट ए में 39 बल्ब है, सेट ए में जो है वो 39 बल्ब है, 39 बल्ब है, और सेट बी में 40 बल्ब है, सेट बी में जो है वो 40 बल्ब है। ठीक है, अगर दोनों सेट को सीरीज में जोड़ दी जाती है, दोनों सेट को सीरीज में जोड़ दी जाती है तो कौन ज्यादा चमकेगा? फिर वही बात, दो सेट है, सेट ए सेट बी, मतलब झालर है, एक झालर में 39 बल्ब है, एक झालर में 40 बल्ब है, और दोनों झालर को सीरीज में जोड़ दिया तो कह रहे कौन झालर ज्यादा चमकेगा? तो आप बताइए, मान लेते हैं कि हर बल्ब का प्रतिरोध R है, मान लेते हैं कि प्रत्येक बल्ब का प्रतिरोध कितना है? R है, तो इसका प्रतिरोध 39R हो गया और इसका प्रतिरोध 40R हो गया। तो आप कह सकते हैं कि R1 इक्वल टू 39R। बोलिए हाँ या नहीं? हर बल्ब का प्रतिरोध कितना मान लिए? R। 39 बल्ब है सेट ए में, जिसका प्रतिरोध 39R, और इसका बोलिए 40R। सब चुपचाप हो गया, R2 हो गया 40R। अब बताइए, बोथ सेट आर कनेक्टेड इन सीरीज, बोथ सेट आर कनेक्टेड इन सीरीज, तो आप कह सकते हैं कि जब सीरीज में जोड़ दिया तो करंट क्या होगा? सेम। हेयर ऑल्सो, यहाँ भी हेयर ऑल्सो करंट इज सेम, करंट इज सेम इन बोथ सेट, इन बोथ सेट, यानी दोनों ही सेट में करंट क्या होगा? सेम होगा। तो we know that पावर का दो फॉर्मूला, 3 फॉर्मूला थे, लेकिन यहाँ जो लगेगा I2R लगेगा। क्यों? क्योंकि करंट क्या है? सेम है। तो आप बताइए, जब करंट सेम हो जाएगा तो P निर्भर करेगा किस पर? R पर। सीधा समानुपाती होगा, सीधा समानुपाती होगा। दिस मीन्स, इंग्लिश लिख रहे हैं चलेगा, दिस मीन्स, इसका मतलब है, दिस मीन्स दैट द सेट विथ, दिस मीन्स दैट द सेट विथ मोर रेसिस्टेंस, ज्यादा होगा तब ना होगा, ज्यादा प्रतिरोध ज्यादा तो पावर भी ज्यादा। दिस मीन्स दैट, मतलब इसका मतलब यह है कि वह सेट विथ मोर रेसिस्टेंस, जिसका प्रतिरोध ज्यादा हो, जिसका प्रतिरोध ज्यादा हो, विल गिव मोर इल्यूमिनेशन, यानी वह सेट जिसका प्रतिरोध ज्यादा है वो ज्यादा चमकीलापन होगा। चूंकि R2 ज्यादा है किससे? R1 से। क्योंकि R2 ज्यादा है R1 से, इसलिए P2 भी ज्यादा होगा, इसलिए P2 भी ज्यादा होगा किससे? P1 से। कहने का मतलब सेट विथ 40 बल्ब, सेट विथ 40 बल्ब, कहाँ गया? सेट विथ 40 बल्ब will give more illumination, will give more illumination, है ना? यानी वह सेट जिसके पास 40 बल्ब है वह ज्यादा चमकीलापन प्रदान करेगा। एक बार और समझिए, कहा दो सेट है, सेट ए और सेट बी, दोनों के पास क्रमशः 39 बल्ब है और 40 बल्ब है। तो कहा दोनों को अगर सीरीज में जोड़ दी जाए, दोनों को कौन कॉम्बिनेशन में जोड़ा? सीरीज कॉम्बिनेशन में जोड़ दी जाती है, तो कौन ज्यादा चमकेगा?
तो आप बताइए, जब सीरीज में जोड़ दिया तो करंट क्या होगा, सेम। और जब करंट सेम होगा तो P बराबर I स्क्वायर R, तो P निर्भर करेगा R पर, समानुपाती हो गया। इसका मतलब है इसका प्रतिरोध ज्यादा, उसका पावर भी ज्यादा। वही लिख देंगे इसमें, दिस मीन्स दैट द सेट विथ मोर सीरीज, सॉरी, दिस मीन्स दैट द सेट विथ मोर रेजिस्टेंस, जिसका प्रतिरोध ज्यादा होगा, विल गिव मोर इल्यूमिनेशन, ज्यादा चमकीलापन प्रदान करेगा। अब चूंकि R2 40R है और R1 39R है, तो आप कह सकते हो कि R2 ज्यादा है किससे, R1 से, इसलिए P2 भी ज्यादा होगा P1 से। इसका मतलब 40 बल्ब वाला चमकीलापन ज्यादा प्रदान करेगा। इसी पर हम एक और देते हैं आपको, आप खुद बनाइएगा। अच्छा 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 अच्छा, थोड़ा घुमा दिया, पैरेलल में कर दिया, बनेगा। वोल्टेज कम होगा वहां पर छोड़िए, हटाइए, लिखिए प्रतिरोध कम हो जाएगा। बनाइए। इसी में अगला टाइप है सवाल नंबर 21। कह रहा है ये क्वेश्चन ऊपर दिए गए प्रश्न में, इसके पहले वाला प्रश्न है कि अगर दोनों सेट को पैरेलल में जोड़ दिया तो कौन ज्यादा चमकेगा। यानी दोनों सेट को अगर पैरेलल में जोड़ दिया तो कौन ज्यादा चमकेगा। ये रहा सेट ए, ये रहा सेट बी। इसके पास है 39 बल्ब, 39 बल्ब, 39 बल्ब, और उसके पास है कितना, 40 बल्ब, 40 बल्ब। दोनों को जोड़ दिया पैरेलल कॉम्बिनेशन में, बोथ आर इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, both are in parallel combination। जब पैरेलल कॉम्बिनेशन में होगा तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में वोल्टेज रिमेन्स सेम। वोल्टेज क्या होता है, सेम होता है। पैरेलल में वोल्टेज रिमेन्स सेम फॉर बोथ सेट, दोनों ही सेट के लिए पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या होता है, मतलब दोनों सेट के लिए वोल्टेज क्या होगा, सेम। इसलिए पावर बराबर बोलिए V स्क्वायर बाई R। जब करंट सेम था तो I स्क्वायर R लगाए थे, जब करंट सेम होगा तो ये लगाएंगे, जब वोल्टेज सेम होगा तो ये लगाएंगे। अब इस केस में बताइए, वोल्टेज अगर सेम हो गया तो उल्टा संबंधन हो गया, तो P समानुपाती 1/R, P समानुपाती 1/R। अब बताइए कि दिस मीन्स दैट, उल्टा संबंध है, दिस मीन्स दैट द सेट विथ लेसर कर दिए मोट में, द सेट विथ लेसर रेजिस्टेंस, यानी वह सेट जिसका प्रतिरोध बहुत कम है वो ज्यादा चमकीलापन प्रदान करेगा। यानी R अगर कम होगा तो पावर क्या होगा, ज्यादा होगा। तो अगर बताइए कि हाँ इसका प्रतिरोध जो R2 होगा वो 40R है ना, हर बल्ब का प्रतिरोध अगर R हो गया, इसका कुल प्रतिरोध 40R और इसका कुल प्रतिरोध 39R। तो उस केस में आप कह सकते हो कि चूंकि R2 बड़ा है किससे, R1 से, इसलिए उलट जाएगा, P2 छोटा हो जाएगा किससे, P1 से। इसका मतलब P1 ज्यादा है, P1 ज्यादा है। द सेट विथ 39 बल्ब, P1 ज्यादा है मतलब 39 वाला ज्यादा है। द सेट विथ 39 बल्ब्स विल गिव मोर इल्यूमिनेशन, यानी वह सेट जिसके पास 39 बल्ब है वह ज्यादा चमकीलापन प्रदान करेगा। तो इसी क्वेश्चन से हम लोग समझेंगे कि यदि किस दो सेट में अलग अलग बल्ब हो, दोनों को सीरीज में जोड़ेंगे, यदि कोई दो सेट हो, दोनों को अगर सीरीज में जोड़ेंगे तो वह सेट ज्यादा चमकीलापन प्रदान करेगा जिसके पास बल्ब की संख्या ज्यादा है। कौन कॉम्बिनेशन में, सीरीज। लेकिन यदि दोनों को पैरेलल में जोड़ दिया गया तो वह सेट ज्यादा चमकेगा जिसका बल्ब की संख्या बहुत क्या है, कम है। ठीक है, इसी में एक और देख लीजिए, बन जाएगा आसानी से। 22 नंबर कह रहा है कि एक सेट है डेकोरेटिंग वालों का झालर है
जिसके पास 36 बल्ब है, जिसके पास 36 बल्ब है और उसको सीरीज में जोड़ दिया, यानी 36 बल्ब को किसमें जोड़ दिया, सीरीज में, और एक रूम में लगा दिया, यानी चेक कर रहा होगा। और चेक करने के दौरान वन ऑफ द बल्ब गेट फ्यूज्ड, मतलब एक बल्ब जो है वो फ्यूज हो गया, उड़ गया, उड़ गया मतलब खराब हो गया। तो कह रहा है कि अब जो 35 बल्ब है उसको फिर से सीरीज में जोड़ करके उसी रूम में लगाया, सेम रूम बोल रहा है। तो सेम रूम कहने का मतलब सेम रूम में लगाया, उसके बाद कह रहा है कौन जनरेशन किया। तो समझिए पहले, यानी कंडीशन 1 में, समझिए आसानी, सेम प्रॉब्लम होगा। कंडीशन 1 में कितना बल्ब है, 36 बल्ब है। कंडीशन 1 में 36 बल्ब है, ठीक है। और जब कंडीशन 2 आया तो कितना बल्ब हो गए, 35 बल्ब हो गया, यानी ये वो उड़ गया, एक उड़ गया। ये हो गया आपको कंडीशन नंबर 2। इसको करने दीजिए। तो आप बताइए, यहाँ भी सीरीज में है, यहाँ भी सीरीज में है, लेकिन अच्छा ये बताइए 36 बल्ब को जोड़ेंगे, 36 बल्ब झालर जब जोड़ते हैं तो सब किसमें जोड़ते हैं, सीरीज में जोड़ते हैं। झालर निकाल के देखिएगा तो सब बल्ब क्या होगा, सीरीज में होगा, ऊपर से नीचे तक। तो कह सकते हो कि यहाँ भी सीरीज है, यहाँ भी सीरीज है, यानी कोई कंडीशन चेंज नहीं है, लेकिन सेम रूम बोल दिया। दोनों को चेक कर रहा है किसमें, सेम रूम में। तो सेम रूम का जो मतलब है सो समझिए, सेम रूम का मतलब जैसे अगर अगर मान लिया सेम रूम है, इसका मतलब एक ही बोर्ड होगा, और एक ही बोर्ड कहने का मतलब सेम रूम कहने का मतलब एक बोर्ड, इलेक्ट्रिक बोर्ड, एक इलेक्ट्रिक बोर्ड यानी एक प्लग होगा। तो अगर एक प्लग में इसको भी चेक किए, इसको भी चेक किए, तो कहने का मतलब वोल्टेज सेम दिए या करंट सेम दिए, वोल्टेज सेम दिए, नहीं समझे। जैसे अगर एक ही बल्ब को, छोटा बल्ब लाइए और एक बड़ा बल्ब लाइए, सेम बोर्ड में डाल के चेक करिए, तो कहने का मतलब अगर सेम बोर्ड है, इसका मतलब वोल्टेज क्या होगा, अंदर सेम होगा। एक ही बोर्ड है, इलेक्ट्रिक बोर्ड है, इसका मतलब वोल्टेज सेम होगा। हाँ, अलग रूम कहेगा तो वोल्टेज अलग हो सकता है, अलग रूम कहेगा तो वोल्टेज अलग हो सकता है, कि हो सकता है वहां पर आप ज्यादा वोल्टेज अवश्य लगाते होंगे। जैसे अगर मान लिया जाए आप अगर कहीं छोटा वाला में या हीटर को, हीटर तो ज्यादा वोल्टेज लेता है, टानता है, उसको आप कॉमन बोर्ड में लगा दीजिए तो बोर्ड क्या हो जाएगा, जल जाएगा। तो हीटर के लिए देखते होंगे कि अलग से बोर्ड आता है उसका। इलेक्ट्रिक हीटर को आप कॉमन में नहीं जोड़ सकते हैं, गीजर के लिए उसका अलग आता है। उन लोग हैवी वोल्टेज वाला मशीन है। तो सेम रूम कह दिया, इसका मतलब वोल्टेज क्या होगा, सेम। इसका कहने का मतलब सिर्फ एक ही चीज है, वोल्टेज रिमेन्स सेम, वोल्टेज रिमेन्स सेम। सेम रूम कहने का मतलब वोल्टेज रिमेन्स सेम। कोई पूछेगा ऐसा क्यों, तो आप कहिएगा कि एक ही रूम में कह दिया, इसका मतलब एक ही इलेक्ट्रिक बोर्ड होगा, और एक ही इलेक्ट्रिक बोर्ड में वोल्टेज क्या होता है, सेम होता है। अगर कह देता डिफरेंट रूम में, तब हो सकता है कि वोल्टेज क्या हो जाता है, अलग अलग, ठीक है। तो अब बताइए, जब वोल्टेज सेम हो गया, इसका मतलब पावर का फॉर्मूला क्या लगा देंगे, वी स्क्वायर बाई आर। देखिए here voltage remains same, voltage remains same for both condition because of same room। इसका हिंदी समझिए, because of same room, यानी एक ही रूम होने के कारण दोनों ही कंडीशन में वोल्टेज क्या होगा, सेम होगा। देखिए हेयर वोल्टेज रिमेन्स सेम फॉर बोथ कंडीशन बिकॉज ऑफ सेम रूम। एक ही रूम होने के कारण दोनों ही कंडीशन में वोल्टेज क्या है, समान है, क्योंकि एक ही इलेक्ट्रिक बोर्ड होगा और एक ही इलेक्ट्रिक बोर्ड में वोल्टेज क्या होता है, सेम होता है। तो अब बताइए, इसके पास जो प्रतिरोध होगा वो 36 आर होगा, क्योंकि 36 बल्ब है। लेकिन जो यहाँ प्रतिरोध होगा वो कितना होगा, 35 आर होगा ना। तो अब बताइए कि we know that पावर का फॉर्मूला
बी स्क्वायर बाई आर। तो आप बताइए जब वोल्टेज सेम हो गया तो पी निर्भर करेगा समानुपाती 1/r, है ना, या आर के साथ उल्टा संबंध या सीधा संबंध? उल्टा संबंध। तो कहिएगा जिसका प्रतिरोध ज्यादा उसका चमकीलापन कम, जिसका प्रतिरोध ज्यादा उसका चमकीलापन कम। इसका मतलब पैगिस वाला का ज्यादा होगा क्योंकि उसका प्रतिरोध कम है, चमकीलापन ज्यादा होगा। सो इसका मतलब इसलिए सेट with 35 bulbs will give more illumination, more illumination। एक बार और समझिए, कह रहा है एक सेट है जिसके पास 36 बल्ब है, उसको किसी रूम में जाकर चेक कर रहा था, तो उसको चेक करने के दौरान एक बल्ब क्या हो गया, फ्यूज हो गया, और फ्यूज होने के बाद उसको फिर से जोड़ दिया गया, तब जो है उसी रूम में फिर से चेक किया। तो अब बताइए जब पहले ज्यादा चमकेगा या फ्यूज होने के बाद चमकेगा? तो आप समझिए एक चीज जानिए कि जब सेम रूम बोल दिया इसका मतलब सेम इलेक्ट्रिक बोर्ड, और सेम इलेक्ट्रिक बोर्ड का मतलब वोल्टेज सेम। और जब वोल्टेज सेम हो गया तब पावर का फॉर्मूला V स्क्वायर बाई आर, उल्टा संबंध, जिसका आर कम उसका पावर ज्यादा, जिसका आर कम उसका पावर ज्यादा, और आर कम किसका है, 35 बल्ब वाला का। इसलिए सेट विथ 35 बल्ब्स विल गिव मोर इल्यूमिनेशन।